हां दोस्तों, बदलने को तो मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी राम जी कर दिया गया, लेकिन यहां राम का नाम जुड़ने से भी कोई फर्क जमीनी स्तर पर पड़ता नहीं दिखा। क्योंकि जिस खबर को लेकर मैं आया हूं आपके बीच में बताने के लिए, इस योजना में हो गया लाखों का घोटाला। राम का नाम जपिए, घोटाला करिए। अधिकारी देखते रहे बल, जमीन पर नहीं हुआ काम, लेकिन निकाला गया पूरा भुगतान। अब ग्रामीणों ने खुलासा तो किया, पोल तो खोल दी, अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पूरी खबर क्या है वो जरा देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मनरेगा योजना, जिसे प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में माना जाता है, महत्वाकांक्षी योजना से लोगों को रोजगार मिलता है, बल रोजगार की गारंटी योजना माना जाता है इस योजना को। अब घोटाले की वजह से सुर्खियों में मनरेगा योजना तो थी, नाम बदलकर राम जी जोड़ दिया। राम जी में भी घपला घपला घपला। खबर दगड़ियों दरअसल ऊधम सिंह नगर के एक गांव की है, गुमसानी नाम है। यहां के ग्रामीणों ने बड़ा खुलासा किया है। बताया गया कि लाखों रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन मजदूरों को काम तक नहीं दिया गया। स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से सरकारी धन का कथित दुरुपयोग हो गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, समझ पाएंगे आप कैसे खेला हो रहा है। वैसे तो खेला आपके यहां भी हो रहा होगा, कहीं कहीं पर तो कुछ लोगों को ही हाजिरी किसी की कभी दिखा दी, किसी की कभी दिखा दी, पैसा दे दिया, इसलिए कोई बोलता नहीं है, वो घर बैठे पैसा आ जाता है। बहुत घपला इस मनरेगा योजना में, राम जी योजना में। क्योंकि ऊधम सिंह नगर में मनरेगा का घोटाला जो सामने आया, उसके नाम पर लाखों का घपले कर गया कोई जिम्मेदार अधिकारी। काम हुआ नहीं, पेमेंट निकाल लिया गया। ग्रामीणों ने शिकायत की, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी लगे मामले की लीपापोती में। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना लटक रही है अधर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना नाम था बल इसका, मनरेगा। वीबीजी राम जी राम राम कर दिया। चलिए ठीक है, हमने सोचा कि कुछ सुधरेगा भी इस योजना में, लोगों को राम के नाम सही कुछ फायदा पहुंचेगा बल। लेकिन राम का नाम जोड़ने के बाद भी घपला। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने और लोगों को स्थायी रोजगार देने का दावा करने वाली यह योजना अधिकारियों की लापरवाही से, मिलीभगत से, घूसखोरी से धड़ाम हो रही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है, लेकिन गजब हो रहा है, सही तरीके से लागू ही नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की जो घटना सामने आई ना, बाजपुर ब्लॉक की है, ग्राम गुमसानी की। बड़े पैमाने पर घपलेबाजी। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मनरेगा के तहत हर रोज 100 से 150 मजदूरों से कार्य कराया जा रहा दिखाया गया है, लेकिन असलियत में योजना का लाभ स्थानीय लोगों को मिल ही नहीं रहा है। ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई है दगड़ियों कि उनके नाम रजिस्टर में होने के बावजूद उन्हें कोई काम नहीं दिया गया। इसकी बजाय कार्य जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है, पैसे निकाले जा रहे हैं दूसरे के नाम से। स्थानीय मजदूर खाली बैठे रहे। सुन लीजिए आप। लोगों को शिकायत मिल रही थी गरीब आदमियों से कि उनके जॉब कार्ड डिलीट कर। हमने इस पे ध्यान दिया, क्योंकि मैं पूर्व में प्रधान रह चुका हूँ, ठीक है। मैंने इस पे ध्यान दिया। जब मैंने देखा गुमसानी में कार्य हो रहे हैं, जब हमने इन कार्यों की जानकारी निकाली, हमने इन्हें देखा, तो इन लोगों के द्वारा जो जॉब कार्ड में फोटो दर्शाया जा रहा है, अटेंडेंस लगाई जा रही है, सब कुछ कहा जा रहा है, करा जा रहा है, उसमें लेबर जहां तहां से इधर उधर से ला के दिखा रहे हैं ये लोग। पर मौके पे लेबर नहीं थी, कुछ नहीं, सिर्फ अटेंडेंस थी, वो जो कि फर्जी लगाई जा रही थी। उसकी हमने खुद विकास अधिकारी को, लोचन जी को स्पेशल शिकायत करी। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पर डे 60, 70 जितनी भी उनका लेबर इसमें दर्शाई गई, वो दर्शाई गई है। मौके पर आप ग्राउंड रिपोर्ट में हमने दिखाया है, आपने देखा है, कार्य नहीं हुए हैं। अब इसी की शिकायत हमने आला अधिकारियों को की है, और इनसे भरोसा है कि अगर ये कार्रवाई करते हैं, नहीं करते हैं तो इसके लिए और भी। दोस्तों, ग्रामीण यही नहीं कहते, आगे आरोप लगाते हैं कि एक ही फोटो को कई बार अलग अलग परियोजनाओं के लिए अपलोड कर दिखा दिया जाता है। देखिए काम हो रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। उदाहरण के तौर पर NH 74 मुड़िया अनि और मदर इंडिया स्कूल के पास कार्य कराया गया बल, जो लोग बताते हैं,
जिसकी वीडियो सबूत के रूप में मौजूद है। इस पर साफ है कि इस योजना के तहत आने वाली सरकारी धनराशि का व्यापक स्तर पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह है कि जैसे कि मनरेगा का जो काम प्रधान के अंडर से होता है, ग्राम सभा गुमसानी में जो ग्राम प्रधान सना शेख है, उसके अंडर से ब्लॉक स्तर से जो काम होता है मनरेगा का, कच्चा काम जिसे बोलते हैं, वो ऐसा होता है कि वो गरीबों के लिए होता है, जिसमें गरीबों के जॉब कार्ड लगते हैं और सीधा गरीबों के खाते में, मजदूरों के खाते में पैसा जाता है। अब उसमें ग्राम प्रधान करते क्या है कि यहाँ के जो जॉब कार्ड हमारे यहाँ के जो बने थे पहले, उसमें पुरानी प्रधानी में जो कार्ड बने थे, वो सारे जॉब कार्ड सर्वे कराए इन लोगों ने कि भाई सर्वे चल रही है, सर्वे चल रही है। तो गरीबों ने सोचा कि हमारे कार्ड रिन्यूअल होंगे, लेकिन वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं। और आज जो नए कार्ड जो बाहर के लगे हुए हैं, जिसकी हमें भी जानकारी नहीं है कि कौन कार्ड कहाँ का है, कौन मजदूर कहाँ का है, इन्होंने सारे कार्ड बाहर के लगा के और ये नाले की सफाई कार्य कराए, चौड़ीकरण के नाम से ये बोर्ड भी लगा के वो मनरेगा का आपने देखा होगा, लेकिन कहीं भी कोई चौड़ीकरण के नाम पे कोई फावड़े से कोई निशान नहीं लगाया इन लोगों ने। कोई काम हुआ है या ऐसे पैसे ऐसे ही खाली फर्जी पैसे निकाले गए हैं इसमें, जो है ना। अब जैसे कि अधिकारी लोग हैं, हमारे जो सेक्रेटरी साहब है लोचन जी, या हमारे जो भी ग्राम प्रधान है, इनमें सारे अधिकारी इस नाले को पास भी देख के काम को पास भी करते हैं आगे, तब कि इन्हें भी ये दिखता होगा कि भाई देखो नाला या कोई भी चीज इसमें कार्य हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन बाकी इनकी सबकी मिली भगत से। दोस्तों, मनरेगा योजना के तहत, वीबीजी राम जी योजना के तहत स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिली भगत देख लीजिए। ग्रामीण आरोप लगाते रह गए, अधिकारी लिपापोती करते रह गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों से काम का अनुरोध किया तो उन्हें नकार दिया गया। इस प्रकार योजना का असली उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार देना पूरी तरीके से विफल नहीं, धड़ाम हो गया, औंधे मुंह गिर गया। जी हाँ, NH 74 के पास में मदर इंडिया स्कूल है, उसके पास में जेसीबी, सुबह मेरे पास किसी का फोन आया कि भाई साहब जेसीबी चल रही है। जब मैंने तत्काल में आकर देखा तो जेसीबी वहाँ चल रही थी, ठेकेदार भी उस पर बैठा था, मोटरसाइकिल भी खड़ी थी और जेसीबी से कार्य हो रहा था। लेकिन बुरी मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, हमारे पास वीडियो उपलब्ध है। जांच के संबंध जब कोई बात आएगी तो हम वीडियो भी उपलब्ध कराएंगे, ऐसा नहीं है, मगर यह है कि उस टाइम फिर तुरंत ये जेसीबी लेकर भाग गए। घोटाले की वजह से न केवल ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल पा रहा दगड़ियों, बल्कि योजना के नाम पर करोड़ों रुपए की धनराशि का भ्रष्टाचार हो रहा है। यह मामला सरकारी प्रणाली और निगरानी जांच तंत्र के लिए भी एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी करता है। यदि समय रहते इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो मनरेगा, वीबीजी राम जी योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। 365 दिन में से आप 100 कुछ दिन रोजगार देकर पीठ थपथपाइए और 100 कुछ दिन वाली पेमेंट भी गलत तरीके से गलत लोगों के हाथ में जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से तत्काल जांच की मांग उठाई है ताकि दोषियों को सजा मिले, भविष्य में ऐसा घोटाला ना हो, इसको रोका जा सके। यह भी मामला दर्शाता है कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचना कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। एक एक फोटो कई ग्राम सभाओं में दर्शाया गया और हमारे ही अपने गांव में एक ही कार्य पे रामचरण के खेत से फोटो वही लगी हुई है, तो हरपाल के खेत पे भी वही लगी है, तो लाल जी के खेत से NH 74 तक फोटो वही है, फोटो वही है, कार्य के सिर्फ नाम चेंज है और सिर्फ लेबर के नाम चेंज है। क्या आपके गांव में कोई जॉब कार्ड या फिर ऐसा कुछ सुनने में आया? जॉब कार्ड सभी हमारे लगभग जितने भी गुमसानी ग्राम सभा गुमसानी के जॉब कार्ड जो हमारे और पुराने प्रधानों के टाइम से थे, वो सारे के सारे निरस्त कर दिए गए हैं। अब उसमें सीधा जब तक के लोगों के जॉब कार्ड नहीं बनेंगे, हम सरकार से भी अपील करते हैं कि जब तक ये कोई भी कार्य हमारे गांव के जॉब कार्ड ना बने, आगे कोई कार्य ना किया जाए, ताकि हमारे गांव के गरीबों को इसका लाभ मिल सके। कई जगह पर जेसीबी से कार्य भी करना दर्शाया गया, वो भी मनरेगा में। जो गरीबों ने जब शिकायत हमसे करी, हम मौके पर आए, हमने जेसीबी पकड़ी, उसका हमने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद उसके टायरों की जो जमीन पर निशान थे वो बनाए गए, जिसे अब मिटाने की पूरी कोशिश करी गई है। वो भी हमने आपको दिखाया, जो कभी मिट नहीं पाए। चोर चोरी करके निशान तो कहीं ना कहीं छोड़ ही जाता है। वो आपका पैसा निकाल लिया गया है। उसका पैसा लगभग हमारी उसमें जब जानकारी में है कि काफी निकल चुका है। अधिकारी इधर से उधर भागदौड़ में लगे हैं। हमसे भी संपर्क किया अधिकारियों ने, जो हुआ, मगर ऐसा नहीं है। जो काम गरीबों का हक को जो अगर खाएगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, यह खुलासा एक चेतावनी भी है। विकास और रोजगार की योजनाओं के नाम पर होने वाला भ्रष्टाचार न केवल गरीब और मेहनतकश लोगों के अधिकारों का हनन होता है, उनका हरण करता है, बल्कि सरकार की योजनाओं पर लोगों का भरोसा भी खत्म कर देता है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच आवश्यक होती है ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता को मिल सके, वहां तक पहुंच सके। उधम सिंह नगर के इस मामले ने तो यही बताया। स्थानीय नहीं बल्कि पूरे राज्य और देश के लिए उदाहरण है। अगर प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो योजनाएं सिर्फ कागजों तक बनेंगी, सीमित रह जाएंगी। ग्रामीणों की जागरूकता और खुलासा इस बात
की ओर इशारा है कि सही निगरानी और जांच से ऐसे घोटालों की पहचान होनी चाहिए, दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। लेकिन बात जिम्मेदार अधिकारियों की करूं, वो भी सुन लीजिए क्या कहते हैं वह अधिकारी इस मामले पर। मनरेगा से संबंधित एक कार्य के शिकायत के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत गुमसानी विकासखंड बाजपुर के जो पूर्व में ग्राम प्रधान रहे हैं वो और उससे कुछ समय कार्यकाल के एक और प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, 2-3 लोग और उनके साथ में कुछ अन्य लोग यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा एक यहाँ पर पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें लिखा गया है कि वहाँ पर जो मनरेगा कार्मिकों की उपस्थिति एवं उस कार्य की कुछ गुणवत्ता के संबंध में कुछ शिकायतें हैं। उसके लिए एक कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और जो श्रमिक वहाँ पर कार्यरत है उनसे बयान अगर दर्ज कराने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि कार्य का क्या है। बाकी कार्य की गुणवत्ता का जहाँ तक प्रश्न है, जेई मनरेगा को निर्देशित किया गया कि एक बार पुनः उस कार्यों का जाकर के जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया गया है कि कार्य की पूर्ण गुणवत्ता रूप से करवाए गए। आरोप है उनका कि उसमें जो कार्य में उन्होंने कागज जो देखे हैं उसमें एक ही फोटो कई जगह दर्शाई गई है, मतलब अलग कामों पे, जैसे एक ही फोटो को दर्शाया जा रहा है उसमें ऑनलाइन में। हाँ, अगर इस तरह का प्रकरण कोई उसकी पुष्टि होती है कि एनएमएमएस जो हमारा एक जो हाजिरी का प्रावधान है उसमें अनियमितता हुई है, तो संबंधित जो मेट हैं या अन्य जो भी वहाँ पर हमारे मनरेगा से संबंधित कार्मिक हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, जो उत्तरदायी पाया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम जरूर इस पर निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट पर भी देखा गया कि जिस जगह पर एक जगह पर जो जेसीबी से काम कार्य दिखाया गया है, लेकिन उसका पैसा निकाल लिया गया। एक जगह पर कार्य नहीं हुआ, बोर्ड लगा दिया गया है। बोर्ड है वो और किसी जगह का 2025 का या फिर उससे कम उसका, ये जो है 74 की बात है। नहीं, ऐसा तो मेरे संज्ञान में कोई ऐसा प्रकरण है नहीं। अगर इस तरह की कोई भी चीजें होती है तो जांच कर लिया जाएगा, जांच का विषय है। दोस्तों, मनरेगा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार देना, लेकिन ग्राम गुमसानी का यह मामला दिखाता है कि वास्तविकता में कई जगह पर योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है। इससे न केवल सरकारी धन का नुकसान है, बल्कि गरीब और मेहनतकश ग्रामीण का हक भी छीना जा रहा है। अब जरूरत तो बहुत सारी है, प्रशासन, सरकार, निगरानी एजेंसियां इस मामले की गंभीरता को समझें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, योजना को अपने वास्तविक उद्देश्य पर लागू करें। लेकिन करेगा कौन? करने वाले ही तो यहां भ्रष्टाचार कर जाते हैं। आपके इलाके में क्या मनरेगा नहीं राम जी, वीबीजी राम जी वाली योजना सही चल रही है? कमेंट करके बताइएगा, क्या वाकई में पारदर्शिता के साथ वो काम हो रहा है, लोगों को मिल रहा है रोजगार, लोगों को आमदनी मिल रही है, या फिर घपलेबाजी हो रही है? शेयर करिएगा खबर को, कमेंट करिएगा इस पर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।